हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को पिछले वीडियो में आप क्लास 10 के पिछले वीडियो में आप लोग को हम 4.4 के 13 के फर्स्ट तक समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग 13 के सेकंड से देखेंगे। तो 13 के सेकंड कहता क्या है, तो क्वेश्चन कर रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो संख्या बताएं। अब इस क्वेश्चन को जरा हम लोग गौर से देखेंगे। तो विषम है, तो दो विषम संख्याओं के बीच यदि एक पहली विषम संख्या एक है तो क्रमागत का इसका मतलब लगातार। तो अगली विषम संख्या के बारे में इसको हम क्या जानते हैं, तो यदि एक विषम संख्या यदि 1 लिए है तो अगली विषम संख्या 3 होती है। तो दोनों के बीच कम से कम 2 का अंतर हो रहा है। तो माना कि फर्स्ट विषम संख्या बराबर x, तो क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत करने का मतलब अगली इसका x + 2 का अंतर। प्राकृत संख्याओं के बीच 1 का अंतर, होल नंबर के बीच 1 का अंतर, पूर्णांक संख्या के बीच 1 का अंतर, लेकिन जब विषम संख्या और सम संख्या के बीच आएगा तो 2 का अंतर। तो चलिए प्रश्न क्या कहा, संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग कीजिए, का योग 394। उनाई दूनी 38, 195। अब इसका गुणनखंड ऐसा तोड़िए कि 4 आ जाए जोड़ करके घटा करके, तो प्रथम पर 2 गुना -195 गुना होगा और जोड़ करके गुणनखंड करके 4 लाना। तो 2 गुना 5 से इसको काट ही लीजिए, तब 5 से काटेंगे तब 5 गुना, चिन्ह माइनस है, हर हालत में घटा के लाना है। तब 5 या 15 और 5 45, फिर एरा काट लीजिए, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 13। तो अब इसको गुना कीजिए तो 4 का अंतर चाहिए, तो 13 दूनी 26, अब 5 या 15, अंतर नहीं हो रहा है भाई। अच्छा 195, सॉरी, ये तो अपना गुणनखंड हो रहा है। यहाँ देखिए ये 2 सब में कॉमन है, हम केवल इसमें निकाले थे। तो 2 × x² + 2x - 195 = 0। तो x² + 2x - 195 = 0/। अब 195 को खंड कीजिए, तो 195 का खंड कर रहे थे अभी, तो 5 गुना 3 गुना 13 आ रहा था। तो 5 या 15 13 का खंड हो गया, x² + 15x - 13x - 195 = 0। ये दोनों में x कॉमन, तो x + 15 - 13 कॉमन, तो x + 15 = 0। तो x + 15 × x - 13 = 0। तो x + 15 = 0 और x - 13 = 0। तो x बराबर -15, ये नॉट पॉसिबल।
और यहाँ से x बराबर 13। तो फर्स्ट प्राकृत संख्या, फर्स्ट विषम संख्या अगली विषम संख्या पंद्रह। आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। हेलो दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 का था, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। तो देखिए संख्या कहा है 2 अंक, तो 2 अंक की संख्या 45 जैसे मान लीजिए। तो 45 में आपने क्या देखा है कि 45 में ये देखते हैं एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। तो मान लीजिए, माना कि इकाई अंक बराबर x, तो दहाई अंक बराबर y, संख्या बराबर 10y प्लस 1। अब देखिए, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। प्रश्न से x इंटू वाई बराबर 18, तो y बराबर 18/x इक्वेशन। जब संख्याओं में 63 घटा दिया जाता है, पुनः संख्या कितना है 10y प्लस x में 63 घटा दिया जाता है, तो संख्या का अंक पलट जाते हैं। x के स्थान पर y के स्थान पर x। संख्या में यदि 63 घटा दिए तो संख्या का अंक पलट जाता है। तो दोनों को पलट दीजिए, 10x प्लस y, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 63। अब यहाँ देखिए, ये दोनों घट जाएगा तो 9y माइनस ये घटेगा 9x बराबर 63। 9 कॉमन निकाल लीजिए तो y माइनस एक्स बराबर 63। 9 सते 63, तो y माइनस एक्स बराबर 7। अब देखिए y का मान पुट कर दीजिए। एक से y का मान रखने पर, तो y का मान रख रहे हैं 18/x माइनस x बराबर 7। यहाँ एलसीएम 1, x एलसीएम हो गया बराबर 7। 18 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18 बराबर 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 7x इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0 गुणनखंड कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 9 माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 9, ये नॉट पॉसिबल, निगेटिव वाला संख्या, तो x बराबर आपका 2। x बराबर 2 हो गया, तो y बराबर x से y बराबर 18/2 बराबर 9। तो संख्या पूछ रहा था आपसे, संख्या बराबर 10y प्लस x बराबर 10, y का वैल्यू 9 और प्लस x का वैल्यू 2।
बराबर 90 प्लस 2 बराबर 92 आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या कहता है? 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। तो फिर वही कहानी माना कि पहली इकाई अंक बराबर 1, दहाई अंक बराबर 22। तो संख्या बराबर 10y प्लस 1। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की, 2 अंकों की एक संख्या प्रश्न से 10y प्लस 1 अपने अंकों के योग x प्लस y अंकों के योग की 5 गुनी है। तो बताए थे जिसमें का के की लगल रहे गुना उसी में करना है। तो देखिए अंकों के योग की केरा में लग गया, योग में की लगा तो गुना योग में करना 5। दस वाई प्लस एक्स बराबर 5x प्लस 5y। एक तरफ कर लेंगे 10y प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो 5y माइनस 4x इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट 5y माइनस 4x इक्वल टू 0। और यह अपने अंकों के गुणनफल और यह अपने अंकों के गुणनफल के दुगने से 5 अधिक है। तो 5 अधिक तो संख्या होगा 10y प्लस x इक्वल टू अपने अंकों के गुणनफल। तो अंक कौन है? x और y। गुणनफल के तो केरा में गुना हुआ, गुणनफल के का के की केरा में लगा गुणनफल में। इसका मतलब गुना भी करना दूसरे के दुगने से। अब दुगने केरा लिया आया तो दुगने आया इसी के लिए, और से केरा में लगा तो दुगने में लगा। दुगने से एरा से ये 5 अधिक है। तो आपको बताए थे से जेरा में लगा रहे जोड़ना उसी में है। तो से किस में लगा है? दुगने वाला में। तो दुगने वाला में क्या करेंगे? 5 हम जोड़ देंगे। कुछ नहीं करना है। हमारा जो तरकीब है सेम बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। क्या किए थे एक बार फिर से समझ लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। तो मान लिए कि 2 अंकों की संख्या इतना था, अंकों का योग निकाले। बताए थे कि जेरा में का के की लगल रहे गुना उसी में करना है। तो योग में का के की लगल है तो योग में 5 से गुना कर लिए। हल करते चलाए। अब देखिए यहाँ से y का वैल्यू निकालिए तो और अच्छा है। 5y बराबर 4x। तो y बराबर 4x बटा 5 इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या कहा था? और यह अपने, और यह कौन मतलब संख्या अपने अंकों के गुणनफल। तो अंक कौन है? x और y। अंकों के गुणनफल के दुगने। तो केरा के लिए क्या आया? गुणनफल के लिए। तो गुणनफल में 2 से गुना दुगने से। तो से केरा लिए आया, ये दुगने में के लिए आया। तो दुगने कौन था? ये टोटल से 5 अधिक है। तो आपको बताए थे जिसमें से लग जाए उसी में जोड़ घटाव करना। तो से अधिक कर रहा कि कम? तो अधिक कर रहा। तो अधिक कर रहा तो 5 जेरे में जोड़ दी। मतलब जेरा में का के की और 7 से सी लगे जोड़ घटाव गुना भाग की क्रिया उसी में करना।
कुछ नहीं सोचना है, आंख मूंद करके ये सोचना है कि 5 अधिक 13 लिए ये से आया है, तो दुगने के लिए तो दुगने वाला में ये 5 जोड़ दिया। चलिए 1 से y का मान रख लीजिए। तो 10 इंटू y का मान 4x/5 प्लस x बराबर 2x इंटू 4x/5 प्लस 5 दूनी 10, 8x प्लस x बराबर 8x² प्लस 5, 9x बराबर एलसीएम 5, 8x² प्लस 25, 45x बराबर 8x² प्लस 25। एक और कर लेंगे, 0 बराबर 8x² माइनस 45x प्लस 25। अब गुना करना है, गुणनखंड तोड़ना है। 25 8 200, 200 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ करके 45 आ जाए। तो 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, तब 5 दूनी 10 और दूनी 20 और 10 30। नहीं आ रहा है, कहीं गलती कर दिए, देख लेते हैं 1 सेकंड। y का वैल्यू 4x/5 वैल्यू रख दिए, तो यहाँ देखेंगे 4x/5 वहाँ रखा गया, अब प्लस x क्लियर है। तो 4 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8x प्लस x, ठीक है। यहाँ 2x इंटू 4x/5 अब प्लस 5, तो अब यहाँ से 4 दूनी 8 x² अब बटा 5 अब प्लस 5, 8 है 1 9x, यहाँ पे 5 एलसीएम, तो 8x² अब प्लस 25, इधर गुना हो जाएगा, तो 9 5 45x इक्वल टू 8x² प्लस 25। तेने प्लस में तेने माइनस में 8x² माइनस 45x अब प्लस 25, 25 है 200, और इसको गुणनखंड तोड़ करके लाना है, जोड़ करके लाना है 25, सॉरी जोड़ करके लाना है 45। तो 200 तो तोड़े, तब 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 जोड़ 5 में टूट रहा, 0 बराबर 8x² माइनस 40x माइनस 5x प्लस 25। तो 0 बराबर 8x कॉमन, तो x माइनस 5 और माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस 5। तो 0 बराबर 8x माइनस 5 इंटू x माइनस 5, तो 0 बराबर 8x माइनस 5 और 0 बराबर x माइनस 5, तो 0 बराबर 8x, 5 बराबर 8x और x बराबर 5, तो x बराबर माइनस 8/5, ये नॉट पॉसिबल। तो चलिए एक संख्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब 1 से y बराबर 4 गुना x का मान 5/5 कैंसिल, तो y बराबर 4, तो संख्या बराबर 10y प्लस x बराबर 10 इंटू x, y का वैल्यू 4 प्लस x का वैल्यू 5 बराबर 45, संख्या निकल गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और कोई भी गुणनफल भागफल से डरिए नहीं, जो तरकीब बताएं उसी तरकीब पर काम कीजिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनेगा, हमारा जो बनाने का तरीका बताने का तरीका इसी प्रकार से
कि जेरा में दुगने कह दे, जेरा में का लग जाए गुना दुगना ओरे करेंगे, और जेरा में से लग जाए, अधिक कह रहा है तो ओरे में जोड़ेंगे, कम कहता था ओरे में घटाते, बस। और हम कुछ नहीं जानते का के की असा से सी वाले हिसाब में। कोई बाप रहे कोई बेटा रहे और से हमारा मतलब नहीं है। बाप बेटा में भी केरा में देखेंगे कि बाप बड़ा, केरा में देखेंगे कि का के की लगल है तो गुना ओरे में करेंगे, अगर बाप में लगल रहेगा तो बापे में करेंगे, बेटा में लगल रहेगा तो बेटे में करेंगे। डरने की बात नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना है।